है वो लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसके एज अ स्पिनर? स्पिनर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है सर। और एयर में बॉल घूमना चाहिए। यस सर। एयर में जितना स्पिन होगा बॉल उतना फ़ायदा होगा, डीप होगा, स्पिन होगा। सर मान लो कि बैट्समैन छोटी हाइट का है, बड़ी हाइट का है, तो फ्लाइट कितनी दे उसके अकॉर्डिंग, बैट्समैन के अकॉर्डिंग? ये अब जब आप बॉल डालते हो यस सर। तो आपको डिसाइड करना है कि भाई कौन सा बॉलर कौन सा बैट्समैन क्या खेलता है। अब कई बैट्समैन होते हैं कि भाई आप थोड़ा भी फ्लाइट दो Yes, तो sir. कूद जाते हैं, निकल के मार देते हैं। निकल के खेलते अच्छा Yes, sir. बॉल तक पहुंचते हैं। कई होते हैं कि फ्लाइट देने के बाद भी वो स्टम्प से ही खेलते हैं, लेकिन उनका रेंज इतना अच्छा होता है कि वो शॉट्स बड़े खेल सकते हैं। तो हर बैट्समैन का जो खेलने का तरीका है वो अलग अलग होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन से बैट्समैन को कितना फ्लाइट दूंगा कि वो स्टेप आउट होगा तो कितना दूर तक पहुंच पाएगा, वो आपको डिसाइड करना है। ज़रूरी नहीं कि आप फ्लाइट का मतलब कि भाई कौवा उड़ाया वैसा डालना है। बॉल अगर आपका हाथ से स्पिन अच्छा होगा ना, यस सर। जब आप बॉल डालते हो एयर में ऐसे जाएगा बॉल, तो वो बैट्समैन को तकलीफ होनी चाहिए कि भाई दिक्कत होनी चाहिए, उतना होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हाथ से बॉल स्पिन होते हुए जाए, सीधा नहीं जाए। T20 वनडे और टेस्ट में फ्लाइट कितनी अच्छी, क्योंकि T20 में तो सर फ्लाइट देंगे तो ऑलरेडी मारेगा ही मारेगा, हर बॉल तो चलाएगा ही चलाएगा एज अ स्पिनर। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लाइट दोगे तो मारेगा ही मारेगा। मैं वही बता रहा हूँ कि आपकी हाइट के हिसाब से, अभी मेरी हाइट के Yes, हिसाब sir. से मेरे को फ्लाइट डालने की ज़रूरत नहीं है, यस सर। क्योंकि मेरा बॉल ऑलरेडी ऊपर से आता है। लेकिन आपकी हाइट पे और इसकी हाइट पे यस सर। दोनों का फ्लाइट आपका अलग होगा, आपका डिलीवरी पॉइंट भी अलग होगा, ठीक है ना। अगर आप इसकी हाइट पे बॉल डालने जाओगे तो आप बहुत ऊपर डाल दोगे, राइट। यस सर। तो आपकी हाइट के हिसाब से आप कितना बॉल फ्लाइट कर सकते हो वो आपको डालना है। यानी आपकी हाइट के हिसाब से आप ये नहीं सोचोगे कि मैं इसकी ये जो फ्लाइट डालता है वो फ्लाइट मैं डालूँ, यानी आप डालो ये जो फ्लाइट डालेगा, तो समझे। यस सर। अच्छा यानी आपका हाथ जहाँ से छूटता है यहाँ से छूटता है बॉल, ठीक है, तो आप यहाँ से स्पिन करोगे तो ये हाइट से बॉल जाएगा, ठीक है। तो आपकी हाइट वो जो फ्लाइट है वो सेट है, समझे। यस सर। मान लो बैट्समैन हम बॉल डाल रहे हैं अपने उस पे स्पोर्ट्स पे, बैट्समैन हमको मार रहा है, तो उस टाइम हम क्या गेम प्लान लगाएं? मार रहा है तो कहाँ पे मार रहा है यस सर। वो एक आपको देखना पड़ेगा। फिर आपने फील्ड क्या लगाया है वो प्लान करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कितना स्ट्रेंथ है उसके पास वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन आप अच्छे एरिया पे बॉल डालते रहोगे तो बैट्समैन इजी नहीं मार सकता, ठीक है। अच्छा कोई जो ऐसा स्पिनर मतलब उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए, हाथ में से अच्छा बॉल छूटना चाहिए, यस सर। ठीक है। स्पिन अच्छा होना चाहिए एयर में, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अच्छे स्पिनर को। और अच्छा बैलेंस बना रहना चाहिए, जब आप डिलीवरी पॉइंट पे आते हो वो टाइम पे आपका बैलेंस अच्छा बना हुआ होना चाहिए। अच्छा बेसिक कितने मायने रखते हैं? बेसिक्स बहुत मायने रखते हैं, बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो। जितना बेसिक आप रखोगे क्रिकेट उतना अच्छा रहेगा, और जितना आप अच्छा क्रिकेट खेल पाओगे। बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आप अच्छा क्रिकेट खेल पाओगे। और जब आपका अच्छा नहीं होता है तो वो जो बेसिक होता है वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे जाने में हेल्प करता है। तो बेसिक हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, डिफेंस करना होता है या अच्छे एरिया में बॉल डालना है। सर एक कैसा प्लेयर को कितना वर्कआउट करना चाहिए और कितने दिन, मतलब कि रेस्ट भी लेना चाहिए या कंटिन्यू हर वीक हर मंथ या बीच में रेस्ट कितना करना चाहिए? देखो वर्कआउट आपका कोच यस और ट्रेनर। नहीं सर आपने कितना किया था जब आप थे हमारी एज में उस टाइम? हम तो अब देखिए क्रिकेट हम जब खेलते थे तो Yes, आप sir. अभी मैं बोलूँगा आपको कि पहला बॉल अभी जितनी नेट चल रही है अभी कितना देर 2 घंटा चलेगी,
आपको 2 घंटा बॉलिंग डालना है या 3 घंटा चलेगी तो 3 घंटा बॉलिंग डालना है, आप डालोगे? हाँ तो फिर डालो, है ना। तीन ऐसा स्पिनर हो ना, एज ए स्पिनर आप डाल सकते हो। यस सर, स्पिनर जब डाल हम सकते लोग हैं। क्रिकेट स्टार्ट किए थे तो हमारे कोच ऐसा बोलते थे कि भाई आप पहला बैट्समैन आपने बॉल लिया है हाथ में तो लास्ट बैट्समैन तक आपको बॉल डालना है, ठीक है। तो अभी का क्रिकेट चेंज हुआ है, अभी आपके कोच क्या बोलते हैं आपको करने के लिए, आपको वो फॉलो करना है। आपके कोच ने बोला है कि आपको 10 बैट्समैन बॉलिंग डालनी है तो आपको 10 बैट्समैन डालनी है। उनको पता है कि आपके पास क्या काम लेना है और आपको मैच में क्या करवाना है, ठीक है ना। तो अभी के टाइम पे आपके जो कोच है, आपके साथ जो रह रहे ट्रेनर है, यस सर। वो आपको बताएंगे कि कितना करना है। कई बार क्या होता है, बच्चे वीडियो देख के आते हैं हाई लेवल की कि वीक में सिर्फ 4 दिन वर्कआउट करना चाहिए, 3 दिन जिम करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। नहीं देखिए, जिम भी करना चाहिए, 3 दिन Yes, जिम करना है, 3 दिन जिम भी करो। यस सर। रनिंग रोज़ करनी है आपको, रनिंग, ठीक है। प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप यूज़ टू होगे। ज़्यादा आपको कहाँ पे रहना है, फील्ड पे रहना है। तो फील्ड पे जितनी काम करना है, फील्डिंग प्रैक्टिस है, नेट है, बॉलिंग है, कैच प्रैक्टिस है, ये सारी चीज़ें करनी है। और साथ साथ में स्ट्रेंथ भी करना है, ताकि आप जो जितना यूज़ करते हो अपनी बॉडी को तो स्ट्रेंथ भी तो चाहिए ना। तो स्ट्रेंथ 3 दिन करना चाहिए आपको, और रेगुलर आप रनिंग करो, ठीक है, बॉलिंग करो, बैटिंग करो। सर रनिंग कितनी करनी चाहिए? क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि रोज़ 5-5, 10-10 किलोमीटर मतलब कि दौड़ा भी देते हैं, दौड़ भी लेते हैं, तो बच्चे अंदर से वो जो दौड़ने की इच्छा होती है या फिर जो करने की इच्छा होती है वो ख़त्म हो जाती है एक चीज़ को बार बार करने से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब कोच को पता है आपको 10 किलोमीटर कोई नहीं भगाता। नहीं ऐसा कोई मतलब और- होता है नया जो इसमें जुनून होता है ना, वो भाग जाता है ऐसा। कोई बात नहीं, वो इंडिविजुअल उसके ऊपर है कि उसको क्या करना है, ठीक है। इंडिविजुअल वो 10 किलोमीटर भागना चाहता है भागे, और उसके बाद बॉलिंग डालना चाहता है करे, लेकिन इंडिविजुअल पे है। फिर सर 10 किलोमीटर भागने के बाद स्टैमिना कहाँ से आ जाएगा सर? तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल पे अगर आप 10 किलोमीटर भागोगे तो आप बॉलिंग नहीं डाल पाओगे। तो ये आपका यानी आपकी जो बुद्धि है, सद्बुद्धि है, उसका काम है ये, कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी कितना ले पाएगी। आप 10 किलोमीटर भाग के आओगे यार, बोलोगे 10 ओवर डालूंगा, डाल पाओगे क्या आप? नहीं सर। नहीं डाल पाओगे ना। तो फिर 10 किलोमीटर भागना क्यों है आपको? जोश तो वही ठीक है सर, थैंक यू। जोश को कम करो थोड़ा। वो जो बोलते नहीं, हैं अगर 10 किलोमीटर भागना है तो फिर आप 10 ओवर भी डालो। नहीं सर, मैं पहले अकेडमी में तो उधर मतलब कि बच्चों को दौड़ाते थे बहुत ज़्यादा। यहाँ तो दौड़ाते भाई, आप दौड़ाते हो भाई 10 नहीं इधर किलोमीटर तो फिर भी ठीक है सर। कोई जितना इन्हीं का आपको चाहिए उतना ही दौड़ाएंगे बेटा, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 10 किलोमीटर भागोगे तो आप क्रिकेटर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक होगा काम, है ना। ठीक है सर।